गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज लोरेंट्ज फोर्स और मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चाहे तो आप लोरेंट्ज फोर्स बोल दो, चाहे आप इसको मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लोरेंट्ज फोर्स, देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस लेक्चर आपके क्लियर होने चाहिए। उसमें जो कंसेप्ट बताया है वही इसमें कंसेप्ट यूज होगा कि आपके पास अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस कर रखा है और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो फोर्स लगेगी दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड क्या बताया था मैंने आपको कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है आपने, मान लो यहीं पे आपके पास इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल बी वेलोसिटी से अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? दोनों क्या हो गए हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन में। थीटा क्या हो गया इस केस में? तो जीरो हो गया। अगर थीटा जीरो है और थीटा आपके पास 180 डिग्री था तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती थी वो क्या हो जाएगी? जीरो। और सेकंड केस इसका क्या है, अब मान लो हम वेलोसिटी लेके चल रहे हैं कि मान लो चार्ज पार्टिकल बी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। अप्लाई करिए पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मींस करंट की डायरेक्शन ये वाली है। पाम को हम पुशअप करते थे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग गया है? अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दैट इज एफ एम विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आती है, जो आपकी लोरेंट्ज फोर्स है, वो क्या है? सम है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? क्यू ई, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? क्यू वी क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, क्यू कॉमन ले लो, ई प्लस वी क्रॉस बी और बी भी साइन थीटा। दिस इज योर नेट फोर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम क्या मैग्नेटिक फोर्स को ही लोरेंट्ज फोर्स बोल सकते हैं? देन आंसर इज अवर यस। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट बिकम्स जीरो, देन यू कैन से दैट लोरेंट्ज फोर्स इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और देखिए इसमें हमें लोरेंट्ज फोर्स में भी क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल किस तरह से मोशन करेगा वो केस हमें डिस्कस करनी है। दिस इज योर अबाउट द बेसिक अबाउट द लोरेंट्ज फोर्स। फर्स्ट केस क्या है आपके पास, अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है देन उसका मोशन कैसा होगा? एंड बोथ फील्ड्स आर प्रेजेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फर्स्ट केस क्या है आपका, this is your electric field, this is your magnetic field, here is your charge q which is at rest। ये आपके पास चार्ज है, ये इनिशियली रेस्ट में है, लेट मास इज m। चाहे चार्ज रेस्ट में चाहे मोशन में, फोर्स तो अप्लाई होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में इसके पास क्या लगेगी? फोर्स लगेगी दैट इज क्यू ई along x axis, इस डायरेक्शन में दिस इज योर x axis। so acceleration is force upon mass, so velocity is v is equal to u plus at। x डायरेक्शन में वो रेस्ट में है इनिशियली, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? q e upon m into t। so अब उसके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। अगर वेलोसिटी भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है देन उसके पास मैग्नेटिक फोर्स होगा, मींस एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बट वेलोसिटी अब एक्स एक्सिस के अलोंग आई है हमारे पास, अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम इन दोनों को ओपन करें, बी वी साइन थीटा, थीटा इज हियर जीरो, थीटा जीरो होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स हमारी क्या हो गई? जीरो।
और हमने यही केस पढ़ा है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तब मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है, 0। सो वेलोसिटी इतनी से वो क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, मीन्स पार्टिकल का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, मीन्स जो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है दैट इज योर पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस इज योर केस फर्स्ट। अगर आपका पार्टिकल रेस्ट में है और अगर आपने इसका ग्राफ बनाए देन वी टी इनिशियली रेस्ट में, देन उसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम, और वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नाउ टेक केस नंबर सेकंड, नोट इट आफ्टर पॉजिंग, पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड केस देखिए, सेकंड में अब हम मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। केस 2 व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन, अगेन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास चार्ज पार्टिकल है जो वो मूविंग है, लेट इट मूव्स विद वेलोसिटी v नॉट इन दिस डायरेक्शन। अब अगेन आपके पास फोर्स अप्लाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस कर रखा है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, सेम एक्सेलरेशन होगा, फोर्स अपॉन मास, वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इनिशियल वेलोसिटी भी है उसके पास, दैट इज v नॉट प्लस क्यू ई अपॉन m इंटू टी vx। मीन्स अब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, अगेन इंक्रीज होती जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अगेन आपके पास वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास अगेन जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, पार्टिकल क्या है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता जाएगा और स्ट्रेट लाइन पाथ इट कवर्स। नेक्स्ट देखिए, पॉज करिए, नोट कर लीजिए सेकंड केस। अब आ गया आपका थर्ड केस। थर्ड केस में हम अभी तो जो हमने पार्टिकल लिया वो या तो रेस्ट में था या मोशन में था, अब उसका मोशन हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। दिस इज योर थर्ड केस व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग वाई एक्सिस। केस थर्ड, this is your electric field, this is your magnetic field। अब पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि चार्ज प्लेस कर रखा है आपने, तो मैग्नेट जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो तो x एक्सिस के अलोंग ही होगी आपके पास, विच इज इक्वल टू क्यू ई। एक्सेलरेशन भी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, दैट इज क्यू ई अपॉन एम। तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, तो 0, एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, दिस इज योर वेलोसिटी वी एक्स। इसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, सो इट टेक अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जो भी चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। बट सेकेंड केस में देखिए, मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पाम को आप पुशअप करोगे, फोर्स कहाँ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने फोर्स को ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज इट शुड बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फोर्स है देखिए, फोर्स ऐसे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मीन्स जैसे है, और ये तीनों एक्सिस हमारी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, तीनों के तीनों में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। फोर्स को इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, दिस इज योर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा आपका अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका मीन्स जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही है दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ 90, एफ एम इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू वी बी
साइन ऑफ 90, दैट इज FM इज इक्वल टू QVB। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर फोर्स लग रही है और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो जो पार्टिकल है वो कौन सा मोशन लेता है? इट टेक्स सर्कुलर मोशन। प्रीवियस लेक्चर में ये कवर किया आपने। और अगर उसके पास सर्कुलर मोशन है तो उसको ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था FM इज इक्वल टू FC, इसको आपने लिखा था QVB इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से V से एक V कैंसिल हो गया, तब आपने R निकाला था, R इज इक्वल टू MV अपॉन QV। प्रीवियस लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको सर्कुलर मोशन करवाना चाहेगी। अब देखिए, जो पार्टिकल है वो v नॉट वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा है, फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो उसका जो पाथ है वो ऐसे सर्कुलर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बिना इसके पास एक एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन हो रहा है, ये इसको क्या है आगे लेके जाना चाह रही है। अब उसका जो मोशन है वो कैसा हो रहा है? मीन्स वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, फिर सर्कुलर मोशन किया फिर आगे भी गया। और ये जो मोशन है ये जो वेलोसिटी है इट इंक्रीजेस विद द टाइम। तो जो उसका ओवरऑल मोशन हो रहा है वो क्या मोशन हो रहा है? उसका हेलिकल मोशन हो रहा है। इट टेक्स सम हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ ले रहा है? इट टेक्स सम हेलिकल पाथ। और उसका जो मोशन होगा वो क्या है? दिस इज इट्स मोशन। जो आपकी थर्ड पिच है वो मैक्सिमम होगी P1, P2, P3, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होती जा रही है। सो P3 शुड बी ग्रेटर देन P2 शुड बी ग्रेटर देन P1 एंड इट टेक्स सम हेलिकल पाथ। अब आपके पास एक केस लेफ्ट है इसका, दैट इज केस नंबर 4, जिसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। थैंक यू।